हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मैं गीतांजलि लखनऊ से पुनः एक बार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं अपने एक छोटे से नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। अभी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले देखने को मिले। और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी अच्छी तरह से मिल सके। दूसरा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मेरे लिए एक मेरा मोटिवेशन होता है, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आऊँ ताकि आप लोगों को कुछ नया जानने का मौका मिल सके। ऐसे तो जानने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारा वीडियो और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है कुछ लोग जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, उनको मैं अच्छी अच्छी सी चीज़ें जो मुझे पता है, क्योंकि कहते हैं ज्ञान अगर आपके पास में है, आप उसे जितना ज़्यादा बांटोगे वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा और उतना ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी। तो मैं ये वीडियोस मेरी खुशी के लिए बनाती हूँ ताकि मैं अपने टाइम को यहाँ पर यूटिलाइज़ करती हूँ। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ लोगों से मिलती हूँ, कुछ लोगों से जुड़ती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो है वर्तमान में रहकर तो देखिए। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सी चीज़ों की बहुत अति कर देते हैं, और अति करने की वजह से बहुत कुछ बिगड़ जाता है, बहुत कुछ ख़राब और मैसी हो जाता है, बहुत कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। उस डिस्टर्बेंस को अगर हम अपने वाकई में ठीक करना चाहते हैं तो हमें अति से बचना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा सबसे और महत्वपूर्ण है कि हमें अपने प्रेजेंट में रहना सीखना पड़ेगा। हमें प्रेजेंट की चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्शन की इच्छा तो हर किसी के मन में होती है और ये इच्छा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर समय आप एकदम परफेक्ट हों ये भी एकदम सही बात नहीं होती है। और परफेक्ट होने की ज़िद हर किसी के भीतर होना बहुत ज़रूरी है, और ये बात सही भी है कि हर किसी को परफेक्ट होने की इच्छा होती है और ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ऐवे ही तो हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते ना। बोलिए, नहीं कर सकते। तो अच्छी तरीके से अगर हमें जीवन जीना है तो परफेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन इसके लिए हमें ज़िद पालनी पड़ेगी, लेकिन उस ज़िद की वजह से जो तनाव है, उस तनाव को हमें अपने भीतर नहीं रखना है। अगर आप हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं तो मैंने कई बार कहा है कि आप शून्य मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, आपके मन में चल रहे द्वंद्व से आप निजात पा सकते हैं, आप खुशियों को खोज सकते हैं। आपके खुशियों की चाबी कहीं बाहर नहीं है, आपके खुशियों की चाबी आपके मन के भीतर ही है। अपने मन के भीतर से अपनी खुशियों की चाबी को उठाइए और मस्त एंजॉय अपनी लाइफ को कीजिए। और बेचैनी के अलावा अगर आपको तनाव महसूस होता है और आपकी सेहत में कई प्रकार की समस्याएं इसका कारण बनती जा रही हैं, तब वहाँ पर भी आपको शून्य मेडिटेशन एक बहुत अच्छा विकल्प साबित होता है। उसके अलावा परफेक्शन के जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे एक बड़े मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें शायद रेश शेरेन मार्टिन जो परफेक्शनिज्म के बारे में प्रेजेंट को स्वीकार करने पर जोर देते हैं। शेरेन मार्टिन वो कहते हैं जो प्रेजेंट है आप उसको स्वीकार करो, पहले उसको ठीक करो, पहले उसके ऊपर काम करो, फिर आप अपने भविष्य के प्रति समर्पण हो, फिर आप अपने भविष्य को सोचो। ठीक है। और वह जो बीत गया है उसके बारे में सोचना बिल्कुल आप छोड़ दो, उसको बार बार सोचकर अपने दिमाग को खराब बिल्कुल मत कीजिए। और विभिन्न प्रकार के अध्ययनों के अनुसार भी हर समय कम काम के ऊंचे व अव्यवहारिक मापदंडों को बारे में सोचना या उनकी चर्चा करना खुद से या किसी और से, ये गलत होता है। आप अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, अपनी शारीरिक हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इसके अलावा मानसिक हेल्थ,
और उसके अलावा आप अपने फेस की हेल्थ सब कुछ गिरा बैठते हो सोचकर, टेंशन से। इसलिए परफेक्शन के बारे में सोचना सही है, बट एक सीमा तक। पहले आप प्रेजेंट को ठीक करो, उसके बाद में आप आगे बढ़ो। ओके, देन आपको जो है आपको अगर किसी काम को सफलता दिला सकता है, अगर कोई भी काम आपको परफेक्ट ढंग से करना है जो आपको सफलता दिला सकता है, पर इसकी अति नुकसानदायक होती है। ठीक है, आप जिद पड़ो, करो और करो करो करो, ठीक है, लेकिन हर समय उसको सोचकर टेंशन पालना, उसकी जिद इस तरीके की कि वो आपको टेंशन या थकावट की तरफ ले जाए, वो गलत होता है। ठीक है, असफलता व आलोचना का डर, आ- कामों को टालना, खुद की बुराई करते रहना, या हर समय काम का तनाव, या हर समय चिंता को बनाए रखना, ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि काम और जीवन के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखने के लिए हमें माइंडफुलनेस, मतलब हमारे दिमाग को अपने बहुत ज़्यादा जोर देते हुए अपने कामों के प्रति आगे बढ़ते हैं, तो वो हमारी सेहत को खराब करता है। खुद को प्रेरित करें, भावात्मक ढंग से संतुलन अपने अंदर बनाए रखें। उसके अलावा अ, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपने मन के भीतर भावात्मक ढंग से एक संतुलन बना सकें। और इसके लिए मैं कई बार कही हूँ, शून्य मेडिटेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। किस तरह करा जाता है और किस तरह आप इसे कर सकते हैं, मैंने अपने कई वीडियोस में उसको बताया भी है। घर पर, कहीं पर, किसी भी जगह पर आप उसे कर सकते हो। बाहर ऑफिस में हो तो भी कर सकते हो, बस में बैठे हो तो भी कर सकते हो। बस एक बार आपको उसको सही ढंग से सीख कर अपने भीतर उतारने की ज़रूरत है। जैसे मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ, तो मैं अपनी इस कुर्सी पर बैठे बैठे भी शून्य मेडिटेशन को बखूबी कर सकती हूँ और अपने आप को पीस ऑफ माइंड रख सकती हूँ। और कोशिश करने और सीखने की प्रक्रिया को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। सोच को सही पटरी पर बनाए रखने में ही यही एक मापदंड है जो हमारी मदद करता है। और शेरिन मार्टिन रोजमर्रा की दिनचर्या को कुछ देर से अपनी भावनाओं को समझने के लिए, अपनी सांसों पर ध्यान लगाने के लिए भी कहते हैं। मैंने कहा ना, शून्य मेडिटेशन, तो शून्य मेडिटेशन के लिए हमारे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं या जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, वो भी इस चीज़ के लिए कहते हैं। इसके अलावा आप वर्किंग मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के जो ट्रेनिंग या अभ्यास होते हैं जो आपके तनाव को कम करने में मददगार साबित होते हैं, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं इस चेयर पे बैठी हूँ और मुझे बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, अपने हाथों को इस तरीके से रख लूँगी या चेयर पे इस तरीके से रख लूँगी या ऐसे बैठ जाऊँगी। एकदम सीधे, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रख कर, एकदम बैठ कर, और बिल्कुल ठंडी ठंडी अपनी सांसों को अपने इस नाक के इस भाव पर महसूस करना है। ठीक है, आती जाती सांसें कब बाहर आ रही हैं और कैसे भीतर आ रही हैं और कैसे बाहर जा रही हैं, उस पर हमें ध्यान लगाना है। और उसके साथ में जो आने वाली सांस है वो कैसी महसूस हो रही है और जाने वाली सांस है वो कैसे महसूस हो रही है, क्षण भर के लिए उस सांस को अपने भीतर रखना है और फिर धीरे धीरे करके उसे बाहर निकाल देना है। इस प्रक्रिया में हमें कुछ भी नहीं सोचना है, एकदम शांत भाव से, एकदम शांत भाव से बैठे रहना है और अपने मन की गहराइयों में उतरना है। आते जाती सांसों को पर ध्यान केंद्रित करना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि हमें रिवर्स काउंटिंग करनी है। इट मीन्स 9 to 0, 9, breathe out, 8, breathe in, breathe out, breathe in, 7, breathe out, breathe in, 6, breathe out, breathe in,
5, breathe out, breathe in 4, breathe out, breathe in 3, breathe out, breathe in 2, breathe out, breathe in 1, breathe out, breathe in 0, ब्रीद आउट। इस प्रक्रिया को हमें बहुत स्लोली करना है, बहुत धीरे धीरे करना है, आराम आराम से करना है, तसल्ली से करना है। और 9 to 0 9 to 0 9 to 0 9 to 0 हम कई बार दोहरा भी सकते हैं। अगर हम 9 to 0 में पारंगत हासिल कर लेते हैं तो 9 to 29 to 0 करते हैं। जब उसमें पारंगत हासिल कर लें तो हम 59 to 0 कर सकते हैं। हम उसमें पारंगत हासिल कर लें तो 100 to 100 से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब 99 to 0 कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने आप पर कंट्रोल पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हमेशा आपके लिए इसी तरीके से ज़बरदस्त वीडियोस बहुत सिंपल सरल लैंग्वेज में लाती हूँ और आगे भी लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल ऑफ यू। थैंक फॉर सपोर्टिंग मी।